हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग ऑफ अराउंड 8 to 10 बुक्स की। जो बुक्स मैंने खरीदे थी अराउंड एक वीक पहले की। जो बुक्स अराउंड मुझे सारी बुक्स कुछ 69 रुपीज़ में मिली थी, जो कि सबसे बड़ी क्लासिक्स डील्स थी। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करने, ये पार्सल मुझे कुछ कल मिला था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते। इसमें कुछ मेरी फेवरेट बुक्स है, कुछ बुक्स तो मेरी किंडल भी थी और उसकी मुझे कुछ पेपर बैग्स चाहिए थी, तो उसमें से कुछ बुक्स है। ये सारी बुक्स का अनबॉक्सिंग करने वाले। ये काइंड ऑफ मेरी फेवरेट बुक्स है जो मैंने पहले से पढ़ी है, लेकिन किंडल पे पढ़ी थी और मेरे पास पेपर बैग्स उसकी कॉपी नहीं थी, तो वो बुक्स सारी मैंने दे दी है। उसका पार्सल भी मेरे पास है और कटर भी है। दिस इज़ आवर नटराज कटर कि जो मैं बचपन से यूज करता हूँ, ऑलमोस्ट स्कूल में प्रोजेक्ट करने के लिए यूज करता था, तो उस टाइम का कटर है, लेकिन अभी भी अच्छा है, तो कोई इसमें से प्रॉब्लम नहीं है, तो ये यूज करने वाला। एंड दिस इज़ द पार्सल कि ये पता नहीं कितनी बुक्स है इसमें, लेकिन इसका पूरा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम आज और देखते हैं कि कौन सी मेरी फेवरेट बुक्स है और इसमें से कौन सी गिफ्ट जो मैंने नहीं पूछे थे लेकिन मुझे मिली है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। इस चैनल पे मैं बुक्स के बारे में बात करता हूं, मूवीज़ के बारे में बात करता हूं, आई टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली एंड में मुझे कमेंट करके बताना। दिस इज कटर, दिस इज आवर पार्सल। एक भी बुक एक्चुअली डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए कलेक्शन ऑफ द बुक्स ये जान लेते हैं। सारी बुक्स है। अब हम सारी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो यहाँ पे इतनी सारी बुक्स जो अनबॉक्सिंग करके आ गई है, अब उसके एक बुक के बारे में बात करने वाले। फर्स्ट बुक है कि जो मुझे 69 रुपीज़ में मिली थी, द PS I Love You। ये बुक काइंड ऑफ मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मैंने पहले किंडल पे पढ़ ली थी, लेकिन इसकी पेपर बैक कॉपी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो ये बुक मुझे सबसे पहले चाहिए थी, PS I Love You की। इसकी आई गेस मूवी भी है, मैं अभी तक देखी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है ये बुक आपकी पसंद की है कि नहीं है, डेफिनेटली आप मुझे बताना। द सेकेंड बुक आई हैव इज़ डैन ब्राउन डिजिटल फॉर्टनेस, क्योंकि ये बुक भी मैंने किंडल पर, एक्चुअली इसका मेरे पास टोटल कलेक्शन है, एक्चुअली सारे हार्ड कवर्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये बुक मुझे पेपर बैक में चाहिए थी क्योंकि इसका मुझे हार्ड कवर नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने एज अ पेपर बैक ही खरीद ली। थर्ड वन एक पेंगुइन की मुझे क्लासिक बुक जो डेफिनेटली मुझे पसंद आई थी, वो ये है एफ कॉट की जो द ग्रेट गैट्सबी। ये आपके बारे में सुना ही होगा। इसकी मेरे पास पेपर बैक है, लेकिन उसका अनदर वर्जन है कि उस पर अलग सा कवर उसका अलग है, लेकिन ये सबसे पुरानी क्लासिक बुक थी कि जो द ग्रेट गैट्सबी की है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कहीं जाके डेफिनेटली बाय कर सकते हो। द नेक्स्ट बुक आई हैव इज अनदर फ्रॉम द पेंगुइन, द कैटलिस्ट। आपने इस बुक के बारे में भी सुना होगा, द अल्टीमेट स्ट्रेटजीज दैट हाउ टू विन एट वर्क एंड लाइफ। ये बहुत ही बुक छोटी है, ये बुक मुझे बहुत दिनों से पढ़नी थी, लेकिन किंडल पे भी अवेलेबल थी। लेकिन नॉन फिक्शन बुक्स अगर आपको अच्छे से सीखना हो या उसमें से आपको लेसन्स लेना हो, हाईलाइट्स करना हो, तो पेपर बैक इज़ बेस्ट वे। इसका हार्ड कवर तो अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली मुझे पेपर बैक पे ही रुकना पड़ा। द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव बाय स्टीफन मायर
द दिस बुक, ये बुक भी मुझे 69 रुपीज़ में ही मिली है। एक्चुअली इस बुक की प्राइस देखी जाए तो अराउंड कुछ तो 700 रुपीज़ इस बुक की प्राइस है, लेकिन ये बुक मुझे अराउंड 69 रुपीज़ में मिली है, विच इज़ रियली गुड डील फॉर मी। नेक्स्ट बुक जो है वो है हंगर गेम्स मॉकिंगजय। इसकी मुझे एक्चुअली पूरी सीरीज़ की फर्स्ट एडिशन चाहिए थी। इसके 2-3 आई गेस कवर आ चुके हैं, लेकिन इसकी मुझे पूरी सीरीज़ चाहिए थी। अगर आपके पास किसी सीरीज़ हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता दो, शायद मैं आपसे बाय कर लूँगा। ये बुक मुझे बहुत पसंद है। हंगर गेम्स से सेकंड मेरी फेवरेट सीरीज़ है। फर्स्ट वन सीरीज़ फेवरेट है वो है हैरी पॉटर की, जो सबसे ऑब्वियसली पसंद है। और सेकंड सीरीज़ है कि जो हंगर गेम, एक्चुअली हंगर गेम का मुझे प्रीक्वल भी मिला है कि जो अराउंड सबसे अभी लेटेस्ट वाली बुक है वो भी मेरे पास है, लेकिन इसकी मुझे काइंड ऑफ सीक्वेंस मानना था, पूरी सीरीज चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बुक भी खरीदी। ये बुक भी मुझे 69 रुपीज़ में ही मिली है। नेक्स्ट बुक आई हैव इज गर्ल स्टॉप अपलॉजिंग। तो ये बुक काइंड ऑफ सबसे फेमस थी, आई गेस अमेजॉन बेस्ट सेलर पे भी थी ये बुक। और ये काइंड ऑफ क्या आपको मतलब हाउ टू सी द वर्ल्ड, हाउ टू सी द वर्क, इसके बारे में बहुत सारी ये मैंने पढ़ी थी, किंडल पे पढ़ी थी कि जो अच्छी लगी थी, और इसका मुझे पेपर बैक वर्जन चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये भी बुक खरीद ली। ये भी मुझे 69 रुपीज़ में ही मिली है। नेक्स्ट बुक आई हैव इज हील योर माइंड विच इज़ अनदर रियली गुड बुक। ये थोड़ी बड़ी बुक है एक्चुअली, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। इसके कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े थे जब मैं पुणे में था, तब एक्चुअली लाइब्रेरी में मुझे बुक मिली थी, तब मैंने इसके कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन मुझे बुक पेपर बैक में चाहिए थी, क्योंकि कुछ ऐसे बुक्स होते हैं कि जो आपको हमेशा आपके साथ होती है, या कुछ चैप्टर्स आप रीड कर सकते हो, या कुछ बुक्स ऐसी होती है कि आपको बाद में पढ़ने में मज़ा आता है। तो उसमें से ही ये बुक है कि जो मुझे पसंद आई थी, और इसकी अब मुझे पेपर बैक मिल गई। ये बुक मुझे उसी रेट में मिलेगी जितनी मैंने आपको बताई है। द नेक्स्ट बुक आई हैव इज none other than Agatha Christie, The ABC Murder, which is one of my favorite thing। इसकी हिंदी वर्जन भी कॉपी अवेलेबल है, जो कि अमेजोन पे आपको मिल जाएगी आपको हिंदी वर्जन में पढ़ना है तो। लेकिन ABC Murder इज़ काइंड ऑफ माय फेवरेट बुक। इसके बहुत सारे बुक है, अगाथा क्रिस्टी के बहुत सारे बुक्स है, जो क्राइम थ्रिलर आपको पसंद है या आपको मिस्ट्रीज पसंद है, तो ये बुक अगाथा क्रिस्टी की बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये बुक काइंड ऑफ मेरी फेवरेट है अगाथा क्रिस्टी की। द नेक्स्ट बुक आई हैव इज़ द फैमिलियर, द लेटेस्ट वर्जन। एक्चुअली इसका और एक कवर है आई गेस, जो कि सबसे पुराना है। ये लेटेस्ट वाला कवर है कि जो मुझे चाहिए था। इसके साथ मुझे बुक मार्क में मिला है। यू कैन सी दैट द बुक मार्क इज ऑल्सो गोज विद दैट, जो कि अनदर फेवरेट बुक है। द एनिमल फार्म से काइंड ऑफ रिलेटेड काइंड ऑफ कंसेप्ट ये बुक है कि जो मुझे पढ़नी थी, इसलिए मैंने ये बुक में सस्ती में मिली, इसलिए मैंने ये बुक में ले ली। द नेक्स्ट बुक आई हैव कि जो सबसे अवेटेड थी, जो काइंड ऑफ फेवरेट है, अब आपने उसके बारे में सुना भी होगा बहुत बार, द गॉड फोस्ट एंड द स्टारलाइट। इस बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी बहुत सारी सीरीज़, मतलब ये सीरीज़ है कंप्लीट। इसमें से अभी मुझे सिर्फ ये बुक जो अच्छे डिस्काउंट में मिली, इसलिए मैंने ये बुक ले ली। इसकी पूरी सीरीज़ मुझे एक्चुअली कलेक्ट करनी है। अगर आपके पास किसी के पास हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताना, क्योंकि ये इसके जो देख सकते हैं कि आप इस काइंड ऑफ इसके इतनी सारी बुक्स है कि जो अभी मुझे इसका कलेक्शन बनाना है। इसमें से कुछ अराउंड 2 ही बुक्स मैंने पढ़ी है, लेकिन उसके साथ मुझे बोर हो गया, सो इसलिए मैंने स्टॉप कर दी थी, या शायद मैं ये नेक्स्ट टाइम मैं पिकअप कर लूँगा। सरज जे मास की ये जो सीरीज़ है कि जो सबसे काइंड ऑफ पॉपुलर सीरीज़ है, अभी तो मुझे पढ़नी है, शायद कब पढ़ूँगा पता नहीं। द नेक्स्ट बुक मैं हैव दिस वन, यू कैन सी दिट। तो ये बुक ये एक्चुअली मैंने किंडल पे पढ़ी थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत सारी बुक्स जो किंडल पे ही पढ़ता हूँ, और उसके बाद अगर मुझे बुक अच्छी लगी तो उसका मैं पेपर बैक या हार्ड कवर वर्जन ले लेता हूँ। तो उसमें से ही ये बुक थी कि जो मुझे पसंद आई थी, और ये बुक का आप शायद इंस्टाग्राम पे आप रिव्यू देख सकते हो, इस बुक का अवेलेबल है या नहीं, तो ये मैं इसका काइंड ऑफ अभी नेक्स्ट वीडियो में शायद रिव्यू बना दूंगा। द नेक्स्ट बुक आई हैव जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़, आपने सबने उसके बारे में सुना होगा, सोचा होगा या पढ़ा होगा। नन अदर दैन द 30 रीजन्स वाई, जिसके अराउंड 4 सीज़न हो चुके हैं। चारों सीज़न मैंने देख लिए, लेकिन उससे पहले उसकी भी ये बुक थी कि जो आपको पसंद नहीं हो तो ये रही उसकी बुक, जो 30 रीज़न वाई की है, कि उसमें भी सब कुछ वैसे तरफ से ही है कि काइंड ऑफ उनके इमेजेस वगैरह, लेटेस्ट एडिशन है कि जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि 30 रीजन्स वाई काइंड ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़, कि इसलिए मुझे ये भी चाहिए थी। और आई हैव इट, ये भी बुक मुझे सस्ते में ही मिली है, अराउंड 69 रुपीज़ में ये बुक मिली है। द नेक्स्ट बुक वन ऑफ द फेमस मिस्ट्री काइंड ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल, आप सबको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अराउंड 3 या 4 सीज़न आ गए थे, और वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी इन द पास्ट, नन अदर दैन द शेरलॉक होम्स। उसकी भी मुझे एक बुक मिल गई कि जो सस्ते में थी, एंड काइंड ऑफ मैंने बाय कर ली है। तो ऑलमोस्ट मैंने इतनी सारी बुक्स अभी
अनबॉक्सिंग कर दी है कि जो इतनी सारी बुक्स मुझे मिली थी टोटल। एक्चुअली मैं ये टोटल सारी बुक्स तो उठा नहीं सकता हूँ कि आपको नहीं दिखा सकता एक साइड में कितनी सारी बुक्स हो रही हैं, मतलब मेरा फेस ही आपको दिखाई नहीं देगा। इतनी सारी बुक्स हो चुकी है अनबॉक्स करके। इतनी सारी बुक्स मुझे बर्थडे के दिन, यानी कि जो बर्थडे है मेरा 15 जुलाई का, उससे टाइम मुझे मिली है। एक्चुअली मैंने खुद को एक काइंड ऑफ गिफ्ट दिया है कि इतनी सारी बुक्स जो मुझे चाहिए थी वो फाइनली मिल गई है, कि जो जिसका कलेक्शन मुझे करना था। द नेक्स्ट बुक्स आई एम वेटिंग फॉर इज़ द हंगर गेम्स के और 2 बुक्स है कि जो मुझे चाहिए अभी। देन उसके बाद शायद मैं ट्विलाइट का कलेक्शन कर लूँगा, क्योंकि वो भी अभी तक मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट शायद वो कभी पढ़ने का मन करे तो डेफिनेटली हम पास होना चाहिए, क्योंकि पेपर बैक होने में एक अलग ही मज़ा है, हार्ड कवर में तो एक अलग ही मज़ा है। तो डेफिनेटली यही सब कुछ था इस आज के बुक के अनबॉक्सिंग के बारे में। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना। आपको इसमें से कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये सारी बुक्स अराउंड मुझे 69 to 79 रुपीज़ के आसपास ही मिली है, मतलब विच इज़ वन ऑफ द क्रेजिएस्ट डील। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी आपको इतनी अच्छी डील्स नहीं मिलती। ये बुक मैंने एक वेबसाइट से खरीदी थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। उनकी कुछ तो ऑफर चल रही है अभी, जो कि वो 69 रुपीज़ में बुक्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो। मुझे तो सारी बुक्स अराउंड 1 वीक में मिल गई थी, तो इतना तो टाइम इज़ सफिशिएंट टू कम विद द कुरियर। But that's all about all the books I have right now, and I hope you like this video, and I will see you in my next video. Bye bye, tata.